फिर से खाटू आ गया, फिर से जो महीने में हर महीने जाते खाटू वो वाले कौन से हैं, और जो हर हफ्ता जाने की इच्छा रखते हैं वो कौन से हैं? दोनों हाथ खोल के गाना, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से घर से लेकर रिंगस तक, रिंगस से फिर खाटू तक, कभी भी कोई कहे ना कितना किलोमीटर है खाटू, पेवा से कितना किलोमीटर है, यहाँ से कितना किलोमीटर है पेवा से? 450 नहीं है, किसी को नहीं बताना 450, उसको बताना 433, 17 किलोमीटर कम बताया करो, क्योंकि 433 तक तो गाड़ी जाती है, उसके बाद सवारी पैदल जाती है। कौन कौन जाता है पैदल बाबा के दरबार में? घर से लेकर रिंगस तक, रिंगस से फिर खाटू तक, घर से लेकर चैन नहीं आता है बाबा तेरा पैड़ी चढ़ने तक, चैन नहीं आता है बाबा तेरा पैड़ी चढ़ने तक। मैं नाचू दरबार में ऐसे, मैं नाचू दरबार में ऐसे, जैसे फिर से फागुड़ आ गया। मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से खाटू आ गया, फिर से देखो, ये होते हैं दीवाने जो स्क्रीन के पीछे नाच रहे हैं भाई, कोई लेना देना नहीं किसी से, बस मेरा पापा मैं पापे का, और तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्की बात है। एक पैरा और सुनाता हूं। जब भी ओ सांवरे, जब भी मैं सांवरे थोड़ा उदास हो जाता हूँ, जब भी मैं तुझसे मिलने खाटू वाले दौड़ा दौड़ा आता हूँ, तुझसे मिलने। और कैसे आता हूँ? संग लेकर परिवार को अपने, संग लेकर परिवार को अपने, गाड़ी भर के आ गया। खाटू नरेश और बाबा जो उठाए दोनों हाथ, इन्हें खाटू फिर से बुला लेना हाथों हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाने वाली है बात। 1 2 3 हो मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, ओ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो मैं शरण तेरी। शरणागत दोनों हाथ उठाकर होता है, जो खड़े हैं और बैठे हैं,
फर्क क्या होता है। कई बार खड़ा हुआ भगत दर्शनार्थी हो जाता है और दरबार में बैठा हुआ शरणार्थी हो जाता है। तो जो शरणार्थी बनकर आया वो बैठ जाए, जो दर्शनार्थी बनकर आया वो चाहे खड़ा रहे। लेकिन जो बाबा को अपने दिल की बात जैसे भी सुनाने आया है, दोनों हाथ उठाकर गाना, लो आ गया मैं शरण तेरी, लो जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना, कहां पर दोनों हाथ उठाकर शरण में आ जाओ, बाबा की ताली बजाकर गाकर कह दो, जाने कहां कहां पर दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पर किया भरोसा उसने दगा दिया है, लो आ गया अब तो मैं शरण तेरी, लो आ गया बाबा ने रजिस्टर खोल दिया है अपना, जिसका हाथ उठा होगा उसकी प्रेजेंट लग जाएगी। ताली बजाओ जरा। खाटू नरेश की आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार, ये सांवरे इतनी जोर किया है कि पड़ोसी को भी चिंता हो जाए कि आज यही लेके जाएगा। जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार, पलकों का घर, आपके घर में सोफा हो ना हो बाबा चटाई पे बैठकर भोजन कर जाएगा। आपके पास महंगी गाड़ी हो ना हो बाबा आपके साथ पैदल चला जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए भावना होनी चाहिए, बाबा आपका हाथ पकड़ के आपके घर चला जाएगा। ऐसा एक बहन मिली दिल्ली में, बोली कन्हैया जी दो बेटियां हैं, तीसरी भी बेटी मांगने गई थी लेकिन बाबा ने बेटा दे दिया। तभी उसकी 10 साल की बेटी खड़ी होके बोली, माँ मम्मा आप ऐसे मत बोलो, जब गए थे ना आपने तो बेटी मांगी थी, मैंने एक भाई मांगा था, बाबा ने आपकी नहीं बाबा ने मेरी सुन ली। तो जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों को आप साथ लेकर आए हो क्या पता उनकी आवाज भी बाबा सुन लेता हो। भगवा जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार, पलकों का घर, किस किस का घर तैयार है, कौन कौन लेकर जाएगा? दोनों हाथ खोल कर कहना, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। अब ये नौजवानों को पूछ लिया तुम कैसे ले जाओगे भाई, तो आवाज आई, और जिसकी लीले की सवारी है अपनी उससे पक्की यारी है। किस किस की पक्की यारी है?
खाटू श्याम जी का ये भजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताइए, और अगर भजन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले भजन आप सबसे पहले सुन सकें। और अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई, अभी हम खाटू श्याम जी की कहानी सुनाने वाले हैं और इनका जीवन परिचय बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित परम धाम खाटू यहाँ विराजित हैं। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी के 12 तक यह मेला लगता है। इस बार यह मेला 15 मार्च से 2022 प्रारंभ हो रहा है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और इनकी कहानी क्या है। खाटू श्याम जी कौन है? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार हैं। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसे छुपा लिया जाए, यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम ना दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से शीश दान कर दिया था। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुगी में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश रखा